हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को इंजीनियर अड्डा की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई, ये होली का जो त्यौहार है ना, भारतवर्ष में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आई होप आप लोग भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। ये बात तो बहुत अच्छी है कि आप होली का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपका आरआरबी जेई एसएससी जेई 2025 का एग्ज़ाम भी है, जो कि इसी साल हो जाना है। और आपको पता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। बहुत लोगों का सपना होता है कि सर आरआरबी जेई निकल जाए या एसएससी जेई, सीपीडब्ल्यूडी या अन्य ब्रांच कोई किसी में भी सिलेक्शन हो जाए। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, यहाँ पर बहुत ऐसे जेन्युइन बच्चे होते हैं ना, वो कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिनके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। यार, जो न्यू लर्नर हैं उनके लिए ये सेशन बहुत खास होने वाला है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और हाँ, याद रखिएगा कि अगर आप नए हैं चैनल के अंदर तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कैसे करते हैं टॉपर्स तैयारी। और यहाँ पर मैं इस वजह से ये वीडियो बनाना मेरा आप लोगों के लिए बहुत खास था, क्योंकि इस समय पे जो मैंने पॉडकास्ट करके बच्चों से सीखा है, सीखा तो पहले भी बहुत कुछ था, लेकिन इस बार मैं कई बच्चों का जिनने पॉडकास्ट किया। अब मैं आपको बताऊं कि कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ने के बाद यार वो ऐसे सिस्टम में या स्टेप बाय स्टेप ऐसे चढ़े कि बोले कि सर 4 से 5 महीना हमको लगा और आज हमारी रैंक 6वीं है, आज हमारी रैंक 8वीं है। उस सारे पॉइंट्स पर यहाँ बात करने वाला हूँ, किस तरीके से सिलेक्शन होगा और कहाँ पर आप लोग गलती करते हैं। ठीक ना, वो गलती नहीं करनी, नहीं तो सिलेक्शन एक साल और पीछे हो जाएगा। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं सर, एक एक पॉइंट पर। पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कुछ बच्चे ये गलती करते हैं ना यार, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता और वो किस में कूद जाते हैं, बीएमसी में। और करते क्या है, जैसे कि मतलब कॉन्सेप्ट होता क्या है सर? कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि लेटर सपोज आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेटर सपोज अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, सपोज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होती है। अब आपका कॉन्सेप्ट कहते हैं तो सर याद कर लिए, हम हो गया, याद कर लिए बस सर, आ गया फर्स्ट की 10 मेगा पास्कल, आ गया आंसर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब ये टेस्ट कर रहे थे तो नंबर ऑफ ब्रिक की कितनी ज़रूरत हुई, जब आप ये टेस्ट कर रहे थे कितने नंबर ऑफ ब्रिक की ज़रूरत हुई, उसमें लोड जो अप्लाइड हुआ किस रेट से अप्लाइड हुआ, ब्रिक की साइज़ कितनी है सर, ट्रेडिशनल कितनी है या स्टैंडर्ड कितनी है, ये होते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब कि अगर एक बार क्वेश्चन घुमा भी दे, लेट अस सपोज आप ये देख लीजिए कि ये होता है जैसे 1n, तो आपसे एक एग्जाम में x पूछ लिया, आपने रटा नहीं, आपने इसको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझा कि ये ना गिवन होगा तो ये फाइंड कर लेंगे, ये ना गिवन होगा तो ये फाइंड कर लेंगे, और अगर ये गिवन होगा तब भी हम फाइंड कर लेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट। और आप क्या करते हो, आपने बस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक 10 मेगा पास्कल याद हो गया। भाई ये रटंत विद्या होगा, इसको कॉन्सेप्ट नहीं बोला जाता। कॉन्सेप्ट का मतलब पूरा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। और कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट उसको मानते हैं कि सर हमने एसएससी जेई का पीवाईक्यू कर लिया 5 ईयर का, 5 ईयर का पीवाईक्यू कर लिया सर, इसमें से 50% क्वेश्चन हो गए, 50% हमने पीछे से बैक कर देख लिया था, टोटल 100% हो गए सर। टोटल कितना हो गए, 100% हो गए। कुछ बच्चों की ये भी धारणा होती भाई इससे भी सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बता दूं। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बनाना, कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट के साथ आपको अपनी नोट्स खुद बनानी है। कॉन्सेप्ट के साथ क्या है, आपको अपनी नोट्स जो है ना वो खुद की नोट्स बनानी, पूरी की पूरी XYZ अपने आपके कर कमलों द्वारा लिखा होना चाहिए कॉन्सेप्ट की अगर बात किया जाए। और स्पेस भी उसमें रखिएगा। कॉन्सेप्ट के बाद अगर बात किया जाए कि वीकनेस, और ये वीकनेस कैसे पता चलेगी, वीकनेस आपको पता चलेगी आपका इंटरेस्ट से। आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में पढ़ने में नहीं होगा वो आपका वीक सब्जेक्ट कहलाता है। आप खुद देख लीजिए ना, एक बार अपने सारे सब्जेक्ट लिखिए, उन सारे सब्जेक्ट लिखने के बाद आप देखिए आपका पढ़ने का मन कौन सा कर रहा, जो आपका स्ट्रांग होगा वही पढ़ने का मन कर रहा होगा। तो अपने वीकनेस पे काम करिए। लेटर सपोज मुझे सोम नहीं आती, सपोज दैट कि मुझे जैसे सोम नहीं आती, तो हम क्या करें भाई, स्वयं सोम की प्रैक्टिस करें। क्या करें, सोम की जितनी हो सकती उतनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, याद रखिएगा। आपकी प्रैक्टिस क्या करती है, आपको परफेक्ट बनाती है। जितना सोम हो सके उतना प्रैक्टिस करो। जब भी आप अपना टाइम टेबल स्टार्ट करो ना तो उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। ओके, तो अपने वीकनेस को आपको जानना है, कौन कौन से वीकनेस है। उसको नहीं, ठीक है यार नहीं हो रहा, ठीक है, रिवीजन। हम आगे का पढ़ते तो जाते हैं लेकिन पीछे के सब्जेक्ट भूलते जाते हैं, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार।
आप कम से कम याद रखो, देखो सिंपल सी बात है, एक दो बार में सिलेक्शन नहीं होगा, कम से कम 40 से 50 बार आपको रिवाइज करेंगे, तब ये समझ लो कि जितने बार रिवाइज करेंगे उतने % आपके दिमाग में घुसेगा। ओके, और रिवीजन और फार्मूला भी आप ना रिवीजन के साथ आप एक काम कर सकते हैं, जो भी फार्मूला चार्ट्स वगैरह हैं इनको क्या करिए, दीवार में कहीं पर चिपका दीजिए, क्योंकि आपकी बार बार नज़र वहाँ पर जानी चाहिए सर। तो रिवीजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, अगर एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपने रिवाइज नहीं किया अपने कॉन्सेप्ट को, तो कोई मतलब नहीं होगा लेकिन उतना मतलब नहीं होगा। प्रॉपर नोट्स, आपके जो नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। अब वो प्रॉपर नोट्स में ना, अब क्या क्या होना चाहिए प्रॉपर नोट्स पे, प्रॉपर नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट वाली बुक, कॉन्सेप्ट वाली नोट्स होना चाहिए, ठीक ना। दूसरा, और आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स के बाद आपके पास फॉर्मूला आपके द्वारा लिखा होना चाहिए, फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर इतना अभी इतना ही आपके पास होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाली नोट्स, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, फॉर्मूला वाले नोट्स होना चाहिए, या अपना पेपर में लिख के कहीं चिपका लीजिए। ये आपके पास इतनी प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए, और ये मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, उस पर लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग से लिंक होता है और वहाँ पर जाके छप भी जाता है। प्रॉपर नोट्स, कंसिस्टेंसी, यहाँ पर आप देखोगे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये कंसिस्टेंसी है क्या? मैं बताऊँ, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, उसमें सबसे मेजर रोल ये प्ले करता है। वो सर कैसे? वो सर ऐसे कि आप लेटर सपोज आज पढ़ाई स्टार्ट की, जैसे हम लोगों के अंदर होता है कि आज से पढ़ना है, तो आज हमने चलो 8 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, धीरे धीरे करते करते 2 घंटे में आ जाता है, अरे कर लेंगे वो वाले में आ जाता है। तो अब इसका अगर आप एवरेज लीजिए तो बहुत कम हो जाएगा, 3-4 घंटे इसका एवरेज आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो आपने पढ़ा कहाँ? आप एक दिन तो बस पढ़ें। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको डेली पढ़ना, डेली अगर आपने 8 घंटे का टारगेट बनाया है तो 8 घंटे आपको पढ़ने, कुछ भी हो जाए XYZ। आपने 8 घंटे को कैटेगराइज किया है, आज नहीं पढ़ूंगा तो उसके संति कल पढ़ लूँगा, कल के बाद परसों नहीं होना चाहिए। ये जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम है सर। क्या बहुत प्रॉब्लम है। और जिस बच्चे के अंदर कंसिस्टेंसी आ गई, जब कंसिस्टेंसी आ गई तो पढ़ाई होगी। और वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं मोबाइल में रील्स देखने वाली, कंसिस्टेंसी पढ़ने वाली होनी चाहिए सर आपके पास। तो इसी वजह से वीडियो में इतने प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि यार, हमारा वीडियो बनाने का एक मोटो होता है कि यार 1% बच्चों को भी अगर इससे फ़ायदा हो रहा ना यार, हमारे लिए बहुत है सर। क्या? हमारे लिए बहुत है। तो कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या स्टार्टिंग क्या क्या करना है आपको। स्टार्टिंग आप सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, याद रखिएगा। अभी PYQ और वो तो बाद में हो जाएगा, अभी आप पहले कॉन्सेप्ट, वीकनेस सब्जेक्ट, बीटेक कर रहे होंगे, डिप्लोमा कर रहे होंगे, आपको पता है कौन से सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, किसमें इंटरेस्ट नहीं है। रिवीजन, जो सब्जेक्ट होता जाए उसको रिवाइज वाले फाइल में डालते जाइए सर। और इसी रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जो बनाएंगे आगे। ओके, और इसके बाद क्या था, प्रॉपर नोट्स आपके होने चाहिए। नोट्स आपके 3 तरीके के होंगे, वो आपको बता दिया हूँ आपको। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी डेली पढ़ना है आपको, डेली पढ़ना, ये सारा कुछ। अभी जितने भी टॉपर्स से बात किया हूँ मैं, उनने यही बताया कि सर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, समझ गए, नोट्स नहीं बनाते। वो कभी यूट्यूब से पढ़ लिए, कभी यहाँ से PPT से पढ़ लिए, PDF से पढ़ लिए। सर उससे सबसे बढ़िया कि आप अपनी नोट्स बनाओ, उसी को 50 बार 100 बार पढ़ो। रिवीजन आप खुद डेली करिए। ओके, शॉर्ट नोट्स खुद की बननी होनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ PYQ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सारा कुछ मेंटेन हो जाएगा ना, फिर इसके बाद आप जा सकते हैं कि आप ना टेस्ट सीरीज़ PYQ, अब आप इस पे मूव ऑन कर सकते हैं। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर इस पे मूव ऑन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप मूव ऑन करेंगे मेन पेपर, समझ गए ना। फिर इसके बाद आप SSC JEE 2025 जो होना है मेन एग्जाम हॉल में, या RRB JEE 2025, इसमें अब आपको मूव करना। लेकिन इसके पहले इसमें सिलेक्शन के लिए सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होगा सर। जी सर, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और किसी तरीके की अगर आपको गाइडेंस चाहिए, या एक्सपर्ट गाइडेंस, या एडमिशन के रिगार्डिंग बात करना है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी होली चल रही है, और होली में आप लोगों को
कुछ सरप्राइजेस गिफ्ट वगैरह मिल रहे हैं कि डबल वैलिडिटी, ट्रिपल वैलिडिटी मिल जा रही है, या आपके प्राइस काफ़ी कम कर दिए गए हैं, तो सारे रिगार्डिंग इस सभी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ सेशन को बाइंड अप करते हैं और आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगेन आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों।